की पूर्ति के लिए भगवान का भजन करता है। और अलौकिक साधक वो होता है जो इच्छा से रहित होकर भगवान का भजन करता है, अर्थात निष्काम सेवा। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। तो पहले हमारे जीवन में यह निर्णय बहुत आवश्यक है कि हमारे साधक की योग्यता क्या है। फिर सुखदेव जी ने प्राचीन भरी राजा के प्रचेता नामक 10 पुत्रों में दक्ष भी हुए। दक्ष ने हंस गुह्य स्तोत्र से आदि नारायण की साधना की, तो उनके यहाँ हर्यश्व नामक 10,000 पुत्र हुए। दक्ष ने जब उन पुत्रों को सृष्टि निर्माण करने की आज्ञा दी, लेकिन नारायण सरोवर के जल के स्पर्श से वे 10,000 पुत्र वासना से मुक्त हो गए और वो धर्म का आचरण करने लग गए। उसी समय उन्हें वहां नारद जी मिल गए। नारद जी ने भी उनसे प्रश्न पूछा कि ऐसा कौन सा देश है जहां केवल एक ही पुरुष है। तब उन पुत्रों ने कहा कि भगवान, शरीर में आत्मा रूपी जो ईश्वर का अंश का निवास है, यही एक पुरुष है। और आप देखो रामचरितमानस में भी कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। नमः शिवाय जय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जय, नमः शिवाय। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। नमः शिवाय जय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जय, नमः शिवाय। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप देख लो, संसार में जब किसी व्यक्ति का शरीर त्याग होता है, तो जो अंश है, प्राण आत्मा, वो जब इस शरीर को छोड़ता है तो केवल शरीर हमारा यहाँ पर रहता है, और जो प्राण तत्व है, आत्म तत्व है, जो भगवान विष्णु ऊर्ध्व तत्व आकाश के स्वामी है, उन नारायण में वो आत्मा लीन हो जाता है। और आत्मा वापस फिर हमारे कर्मों के अनुसार जो भी 84 लाख योनि में हमको शरीर मिलता है, उसको ग्रहण करता है। चेतन अमल सहज सुख राशि। और हमारा जो ये आत्मा है, प्राण तत्व है, ये मल से रहित, अशुद्धता से रहित, अपवित्रता से रहित, केवल शुद्ध और सत्य है। नारद जी ने दूसरा प्रश्न उन पुत्रों से पूछा कि ऐसी कौन सी गुफा है जहां प्रवेश बाद बाहर नहीं आ सकते हैं। उन पुत्रों ने उत्तर दिया, प्रभु के चरण। और आप देखो,
कि परमात्मा का भी यही नियम है, प्रभु पद प्रीति न सामुजनी की, दिन ही कथा कहूँ लागही फीकी। नमः शिवाय जय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जय, नमः शिवाय। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपायन दूजा। नमः शिवाय जय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जय, नमः शिवाय। हरि बोल। अभी तक हम जितनी भी कथा श्रवण कर रहे हैं, कर चुके हैं, ये हमको फीकी क्यों लगती है कि प्रभु पद प्रीतिन सामुजी नीकी, प्रभु के चरणों के प्रेम को अभी तक हम समझ नहीं पाए और न प्राप्त कर पाए। इसलिए जब तक प्रभु के चरणों में हमारा प्रेम नहीं होगा, वहां तक तीन ही कथा कहूँ लागई फीकी। आप और हम जीवन भर कथा श्रवण करें, लेकिन ये कथा हमारे जीवन में सदा हमको ही फीकी लगेगी, क्योंकि सतयुग में ध्यान के द्वारा साधक लोग परमात्मा का सुमिरन करते थे। त्रेता युग में हवन के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, और द्वापर युग में परमात्मा के चरणों की सेवा के द्वारा। लेकिन कलयुग में परमात्मा ने एक ही व्यवस्था कही है, और इतनी सरल व्यवस्था कि उसका भी हमारे जीवन में हम पालन नहीं कर पा रहे हैं। आप देख लो भले, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। नमः शिवाय जय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जय, नमः शिवाय। कलियुग जोगन यज्ञन ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। नमः शिवाय जय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जय, नमः शिवाय। कलयुग में केवल परमात्मा ने हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नासत्यव गतिर अन्यथा। कलयुग में केवल परमात्मा के नाम सुमिरन का ही प्रभाव है, लेकिन वो भी हमारे जीवन में हम सुचारू रूप से मन लगाकर कर नहीं पाते हैं। इसलिए प्रभु के चरण वह कौन सी गुफा है जहां प्रवेश के बाद हम बाहर नहीं आ सकते। जिसने प्रभु के चरणों में प्रेम लगा लिया वह फिर कभी भी संसार की तरफ दृष्टि डालेगा नहीं। नारद जी ने उनसे तीसरा प्रश्न पूछा
वह कौन सी नदी जो परस्पर विरुद्ध बहती है? दक्ष के पुत्रों ने उत्तर दिया, संसार में आसक्ति और संसार से मुक्ति। संसार से भी हम जुड़े हैं, शरीर है, और संसार से हम मुक्त होना भी चाहते हैं, लेकिन होना किससे पड़ेगा? क्योंकि चीज हमारे जीवन में एक ही है, चाहे तो हम संसार से जुड़े या चाहे तो हम संसार से मुक्त हैं। लेकिन जब तक उस अमूल्य चीज का हमारे जीवन में हमको ज्ञान नहीं होगा। कैसे? मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना ढोल रे, अब जो मिला है अब न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है अब न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना डोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना ढोल रे, अब जो मिला है अब न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। हरे राम राम राम, हरे श्याम श्याम श्याम, हरे राम राम राम, हरे श्याम श्याम श्याम, हरे राम राम राम, हरे श्याम श्याम श्याम, हरे राम राम राम, हरे श्याम श्याम श्याम। हरि बोल। सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठक के मन में उसका ध्यान लगाया कर। साँझ सवेरे बैठ के मन में उसका ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठक के मन में उसका ध्यान लगाया कर। साँझ सवेरे बैठ के मन में उसका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना डोल रे। नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना डोल रे। अब जो मिला है अब ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है अब ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। हरे राम राम राम, हरे श्याम श्याम श्याम, हरे राम राम राम, हरे राम श्याम श्याम, हरे राम राम राम, हरे श्याम श्याम श्याम, हरे राम राम राम, हरे श्याम श्याम श्याम। जय हो। हरि बोल। जय हो।
सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के वो भंडार है। सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। जो कोई इनकी शरण में आता, जो कोई उनकी शरण में आता, उसका बेड़ा पार है। जो कोई इनकी शरण में आता, उसका बेड़ा पार है। ज्ञान ही अनमोल है, ये अनमोल है। माटी में ना डोल रे, माटी में ना डोल रे। अब जो मिला है अब न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है अब न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। हरे राम राम राम, हरे श्यामा श्याम श्याम। हरे राम राम राम, श्याम श्याम श्याम। हरि तो आप देखो, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। मानव में और पशु में एक ही अंतर है कि मानव भी निद्रा का सुख भोगता है, पशु भी निद्रा का सुख भोगते हैं। मानव के द्वारा भी संतान की उत्पन्नता होती है, पशु के द्वारा भी संतान की उत्पन्नता होती है। पशु भी आहार ग्रहण करते हैं, मानव भी आहार ग्रहण करता है। लेकिन पशुओं को हमारे परमात्मा ने वाणी का व्यवहार का अधिकार नहीं दिया। पशु बोल नहीं सकते हैं और इसलिए पशु योनि में आप देख लो, हमारे घर पर भैंस हो, गाय हो, बकरी हो, कोई सा भी जानवर हो, उनको भूख लगती है तो उस समय का ध्यान रखकर हम जल की, उनके भोजन की व्यवस्था रख देते हैं। लेकिन जो परिस्थिति उनके साथ निर्माण होती है, सुख की दुख की, वो किसी से कह नहीं सकते हैं। और मानव केवल इस वाणी के अधिकार के कारण ही परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि कुदरत को पसंद नहीं शक्ति जुबान में, इसलिए एक भी हड्डी नहीं दी जीबान में। परमात्मा को ऐसी वाणी पसंद नहीं जो दूसरे के मन को दुख दे। और कबीरदास जी ने भी कहा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। इसलिए हमारे जीवन में वाणी व्यवहार का बहुत महत्व है और इस शब्द की साधना के द्वारा ही अगर हम इच्छा रखें तो संसार से मुक्त भी हो सकते हैं और मोक्ष तक की प्राप्ति हमारे जीवन में संभव है। लेकिन इसकी प्राप्ति के लिए हमको हमारी देह जो अनमोल है उसका सम्मान करना सीखना होगा और हमारे इस शरीर के द्वारा कोई भी दुष्कर्म नहीं हो। चौथा प्रश्न नारद जी ने पूछा दक्ष के पुत्रों से कि सिर पर कौन सा चक्र मंडरा रहा है। दक्ष के पुत्रों ने उत्तर दिया कि जीव मात्र के सिर पर काल का चक्र मंडरा रहा है। आप सब हम सब देख ले, हमारा जन्म तो निश्चित रूप से सामने ही हुआ, लेकिन आज तक हमारे जीवन में हमारी मृत्यु कब होगी
ये हम किसी को भी ज्ञान नहीं और ये अज्ञात है, क्योंकि काल चक्र और भगवान शिव को ही काल कहा है। करालम महाकाल कालम कृपालम, और काल को समय भी कहते हैं और काल को मृत्यु भी कहते हैं। नारद जी ने जब दक्ष के पुत्रों के उत्तरों को सही पाया तो उन 10,000 पुत्रों को मोक्ष मार्ग की दीक्षा देकर आगे बढ़ा दिया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, एक दिन सिंहासन आसीन इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति के आने पर उनका स्वागत नहीं किया। देखो आप, हमारे जीवन में भी गुरु का बहुत महत्व है, लेकिन हम क्या करते हैं कि केवल एक नियम पालन करने के लिए गुरु निर्माण कर लेते हैं, जबकि जब किसी से संबंध हमारे बनते हैं तो जैसे एक माता पुत्र के साथ अपना संबंध रखती है, पिता अपने पुत्र के साथ रखता है, वैसा संबंध शिष्य और गुरु के लिए मर्यादा और आचरण का होना चाहिए, जब जाके हमारे जीवन में गुरुदेव की कृपा संभव है। लेकिन आज क्या है कि हम केवल नियम पालन करने के लिए गुरु निर्माण करते हैं, और जो इंद्र ने किया देवगुरु बृहस्पति के आने पर उनका स्वागत नहीं किया, तब अपमान के कारण देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं का त्याग कर दिया, और एक रामचरितमानस में प्रमाण भी दिया है, राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। नमः शिवाय जय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जय, नमः शिवाय। राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। नमः शिवाय जय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जय, नमः शिवाय। हरि बोल। राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। या तो जीवन में गुरु अंत समय तक हमारे को बहुत सावधानी से निर्माण करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर परमात्मा नाराज हो जाए तो हमको गुरु बचा सकता है, लेकिन अगर गुरु जो नाराज हमारे पे हो गए तो फिर परमात्मा भी हमको नहीं बचा सकते हैं। इसलिए जीवन में गुरु निर्माण इतनी सावधानी से हमको करना चाहिए कि हमारे जीवन में सदा वो मर्यादाएं बनी रहे, और जीवन में हमको कभी भी हमारे गुरु के कोप का भाजन नहीं पड़ना पड़े, और गुरु की हम खूब सेवा कर पाएं इसी भाव से। कैसे?